कुबड़ा धोबी। एक बार कोई दुष्ट व्यक्ति साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता और धतूरा आदि खिलाकर लूट लेता था। यह काम वह उनके शत्रुओं के कहने पर धन के लालच में करता था। धतूरा खाकर कोई व्यक्ति मर जाता तो कोई पागल हो जाता था। तेनालीराम को यह बात पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को दंड अवश्य ही मिलना चाहिए, मगर एकाएक ही कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि धतूरा खिलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। यही कारण था कि वह सरेआम सीना ताने सड़कों पर घूम रहा था। तेनालीराम को पता चला कि एक व्यक्ति आजकल पागल हुआ सड़कों पर घूम रहा है और वह उस साधु का ताज़ा ताज़ा शिकार है। एक दिन तेनालीराम की नज़र धतूरा खिलाने वाले उस धूर्त पर पड़ी तो वे उसके पास पहुँचे और बातों में उलझाकर उस पागल के पास ले गए। फिर मौका पाकर उसका हाथ पागल के सिर पर दे मारा। उस पागल ने आओ देखा ना ताओ, उसके बाल पकड़कर उसका सिर एक पत्थर से टकराना शुरू कर दिया। पागल तो वह था ही, अपने जुनून में उसने उसे तभी छोड़ा जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मामला महाराज तक पहुंचा। उस दुष्ट के रिश्तेदारों ने तेनालीराम पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर उस व्यक्ति को पागल से मरवा दिया। महाराज ने पागल को तो पागलखाने में भिजवा दिया, मगर क्रोध में तेनालीराम को यह सजा दी कि उसे हाथी के पांव से कुचलवा दिया जाए, क्योंकि इसने पागल का सहारा लेकर इस प्रकार एक व्यक्ति की हत्या की है। 2 सिपाही उसी दिन शाम को तेनालीराम को जंगल में एक सुनसान स्थान पर ले गए और गर्दन तक उसे धरती में गाड़कर हाथी लेने चले गए। सिपाहियों को गए हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि एक कुबड़ा धोबी वहां आ पहुंचा। क्यों भाई, यह क्या माजरा है? तुम इस तरह जमीन में क्यों गिरे हो? भाई, मैं भी कभी तुम्हारी तरह कुबड़ा था। पूरे 10 वर्षों तक मैं इस कष्ट से दुखी रहा। जो देखता वही मुझ पर हंसता और फलियां कसता था। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझे अपमानित करती थी। आखिर एक दिन मुझे एक महात्मा मिले। उन्होंने मुझे बताया कि इस पवित्र स्थान पर गर्दन तक धरती में धंसकर बिना एक भी शब्द बोले आंखें बंद किए खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। मिट्टी खोदकर मुझे बाहर निकालकर जरा देखो तो सही कि मेरा कुबड़ा दूर हुआ या नहीं। यह सुनते ही धोबी जल्दी जल्दी उसके चारों ओर की मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर बाद जब तेनालीराम बाहर आया तो धोबी ने देखा कि उसकी पीठ पर तो कुंवर का नामो निशान भी नहीं है। वह बोला, मित्र, मैं भी वर्षों से कुंवर के इस बोझ को अपनी पीठ पर लादे घूम रहा हूँ। मैं भी अब इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। मेहरबानी करके मुझे भी यहीं गाड़ दो और मेरे ये कपड़े धोबी टोले में जाकर मेरी बीवी को दे देना। उसे यहाँ का पता बताकर कह देना कि मेरा कल सुबह का नाश्ता वह यहीं ले आए। मेरे दोस्त, मैं जीवन भर तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगा। और हाँ, मेरी पत्नी को यह हरगिज न बताना कि कल तक मेरा यह कुंवर ठीक हो जाएगा। मैं कल उसे हैरान होते देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, तेनालीराम ने कहा। फिर उसे गर्दन तक धरती में गाड़ दिया और उसके कपड़ों की गठरी उठाकर धोबी टीले की ओर चलने को हुआ। लेकिन जाने से पहले उसे यह हिदायत देना नहीं भूला था, अपनी आंखें और मुंह बंद रखना मित्र, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। यदि तुमने आंखें खोली या मुंह से कोई आवाज़ निकाली तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तुम्हारा यह कुंवर भी बढ़कर दुगना हो जाएगा। तुम चिंता मत करो मित्र, इस कुंवर के कारण मैंने बड़े दुख उठाए हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। धोबी ने उसे आश्वासन दिया। इसके बाद तेनालीराम चलता बना। उधर राजा के सिपाही जब उस स्थान पर हाथी को लेकर पहुँचे तो वहाँ तेनालीराम के स्थान पर किसी अन्य को देखकर चौंके और उससे पूछा कि ऐ तू कौन है? किसने तुझे इस गड्ढे में गाड़ा है? धोबी कुछ न बोला। ओ मूर्ख, कुछ बोलता क्यों नहीं? यहाँ सजा प्राप्त एक आदमी गड़ा हुआ था और हम हाथी से उसका सिर कुचलवाने के लिए हाथी लेने गए थे। लगता है तू अपराधी का कोई रिश्तेदार है और तूने उसे भगा दिया है। खैर कोई बात नहीं, हम तेरा ही सिर कुचलवा देते हैं। यह सुनते ही धोबी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।
जल्दी से उसने आंखें खोली और बोला, नहीं नहीं दरोगा जी, ऐसा जुल्म ना करना। मैं किसी अपराधी का रिश्तेदार नहीं, बल्कि कुबड़ा धोबी हूँ। मैं भी अपनी कुबड़ ठीक करने के लिए इस प्रकार। उसने उन्हें पूरी बात बता दी। अरे मूर्ख, इस प्रकार भी भला किसी का कुबड़ ठीक होता है? तूने एक अपराधी की मदद करके उसे भगाया है, अब तुझे दंड मिलेगा। धोबी ने सोचा कि बूढ़े फंसे, मगर उसने अपना संयम नहीं खोया और कुछ सोच समझकर बोला, देखिए दरोगा जी, यदि आप मुझे दंड दिलाएंगे तो दंड से आप भी नहीं बचेंगे। मृत्यु दंड पाए उस खतरनाक अपराधी को आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आपकी लापरवाही के कारण ही वह भाग निकला। जब महाराज को मैं ये बात समझा दूंगा तो दोषी मैं नहीं, आप माने जाएंगे। सिपाहियों को तुरंत यह बात समझ आ गई, मगर अब करे भी तो क्या। तभी उसने एक वृद्ध अपनी ओर आते हुए दिखाई दिया। क्या बात है दरोगा जी, किस उलझन में फंसे हैं? दरोगा ने उस वृद्ध को जल्दी जल्दी पूरी बात बताई तो वृद्ध बोला, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। आप फौरन जाकर महाराज से कहें कि अपराधी को धरती निगल गई। बाकी कोई जिक्र आप लोग मत करना। सिपाहियों की समझ में पूरी बात आ गई। वह वृद्ध और कोई नहीं, तेनालीराम था। उधर किसी सूत्र से महाराज को उस व्यक्ति की हकीकत पता चल चुकी थी कि वह धूर्त और पाखंडी था। महाराज का क्रोध भी अब चूंकि शांत हो चुका था, इसलिए उन्हें तेनालीराम की बहुत याद आ रही थी और साथ ही दुख भी हो रहा था कि क्यों उन्होंने क्रोध में आकर ऐसा सख्त आदेश दिया। तभी वे दोनों सिपाही और वह बूढ़ा वहां हाजिर हुए तथा बताया कि महाराज, अपराधी को धरती निगल गई। सुनते ही महाराज खुशी से उछल पड़े। वाह वाह, हम समझ गए कि तेनालीराम अपनी बुद्धि से बच निकला है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। तुम लोग हालांकि दंड के अधिकारी हो, क्योंकि तेनालीराम के जीवित बचने की खुशी में हम तुम्हें अभय दान देते हैं, मगर शर्त यह है कि तुम्हें कल तक तेनालीराम को हमारे समक्ष हाजिर करना होगा, अन्यथा तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। महाराज की जय हो। सभी सिपाहियों के साथ आए बूढ़े ने अपना वेश उतार दिया और बोला, तेनालीराम हाजिर है। ओह तेनालीराम, महाराज ने उसे गले से लगा लिया। हम अपने फैसले पर बहुत पछता रहे थे। उनसे जलने वाले दरबारी एक बार फिर मन मारकर रह गए कि इस बार भी मृत्यु को धोखा देकर तेनालीराम लौट आया है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।